बात होती, ये तो सब जनता के सामने ही चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन किसने प्लान किया, किसने प्लॉट किया, कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां रुके हुए थे। मुझे लग रहा है पुलिस से ज्यादा तो इनको ही पता है, अभिषेक बैनर्जी को। सबसे पहले तो इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पुलिस को ही तो डाउट कर रहे हैं। हाँ करते रहे, डाउट करने से कुछ जब आप करते थे तो ठीक, आज वो कर रहे हैं तो गलत, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे लोग मरे हैं, उनके भी उनकी कितनी पिटाई हुई है। मेरी आंख का क्या बिल्कुल मारना ही चाहते थे क्या? ये लोगों की जान गई है भाई। भाई तो वो भी तो पिटे, तो जान गई है लोगों की, जान के बाद ही बात करेंगे क्या? मतलब उनका चश्मा टूट जाए और एक आदमी की जान के बाद ही बात करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं आप मारना चाहते हैं। अच्छा तो मार दिया क्या? गजब। अच्छा तो मारने पर प्लीज रुके ना, आपसे पूछा कार्यकर्ता की आएगा, आपका भी नंबर आएगा। कार्यकर्ता की मौत पे ही गए थे, क्यों इस बात को भूल रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। तो बताइए ना, अगर लोगों की मौत रुकवा दी होती अपनी सरकार में तो ये दिन देखने को नहीं आता। इनकी वजह से हुआ है ये। सरकार आपकी है, वजह इनकी है। वाह भाई वाह, कानून व्यवस्था आपका है, सरकार आपकी है, वजह ये बन गई। हमारे हिंदू आपके होते हुए, ठीक है बिल्कुल मान लिया आपकी बात, और इसीलिए आप सत्ता में और बम्पर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में, लेकिन आपकी सरकार होते हुए ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैंने देख ली कि भाई भगवान के यहाँ कर्मों की सजा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। लेकिन सच बात ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता कर लीजिएगा। बिल्कुल, वक्त कभी किसी का हिस्सा नहीं रहता। धर्मेंद्र यादव जी, विनाश जी, अभिषेक बनर्जी एक कार्यकर्ता की मौत हुई तो वहां गए थे, ठीक है, और शिवम भाई कह रहे हैं कि इनके गुंडे जब कम्युनिटी हॉल में बैठे थे और उन्हें पता था, वो गए क्यों? कोई भी अपने कार्यकर्ता के साथ जुड़ाव रखेगा, अपने देश के साथ जुड़ाव रखेगा, तो डरेगा नहीं, स्वाभिमान समझौता नहीं करता। तभी मैं सोचता था कि जब अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई होती थी, इनके पूर्वज क्यों भाग जाते थे? इनको पता है गुंडे बैठे तो जाएंगे नहीं वहां पे। ये है इनका चरित्र असली। अब जाके पता चला देश को तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र देश के सामने आ गया है। और ये कानून व्यवस्था का मसला है, इस पे हर किसी को इसको कंडेम करना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक। बहुत दुख दिखा रहे हैं, उन्हें कड़ी निंदा की और बहुत पीड़ा हुई उन्हें। कहां पीड़ा बता तो रहे इनको भी। अब क्या पीड़ा दिल चीर के दिखाएं क्या? कह तो रहे आंख क्यों नहीं फूटी है, जान क्यों नहीं चली गई है? अभी तो बस चश्मा टूटा है, अभी वो जान भी लेने की फिराक में है, उस मौके की तलाश में है। अभी नई योजना बन रही है इनकी। शिवम, एक बात बताइए, हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टी है, हम वहां चुनाव जीत चुके हैं, ये काहे जबरदस्ती फर्जी का माहौल बनाए पड़े हो? जान लेने के चक्कर में है, मारने के चक्कर में। अरे करेंगे क्या मार के? अभी उनको जेल जाना है भाई। जितना लूटा है बंगाल को, अभी जेल जाना है। पहले पता है इन्हें। अभी भागो प्लीज, बीच में मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा। अभी ईडी भी जाएगी, मैडम रोक दीजिए, जेल भी जाएंगे, फिर सजा भी होगी, फिर जेल के अंदर रचनाएं भी होगी। गलत बात है, सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यही होता है पूरे दिन भर। किसी नेता कैसे पकड़ना है, मैं बीच में बोलने लगूंगा तो फिर आप नाराज हो कैसे अपनाएं करनी है, उसे कैसा मेंटल टॉर्चर करना है, उसकी पार्टी कैसे तोड़ना है, चाचा भतीजों का अलग कैसे करना है, और एक मुख्यमंत्री को सांसद कैसे बनाना है। दुख बोल रहा है भाई। ट्रेनिंग क्या होती है भाई? नहीं, लेकिन एक चीज है भाई, एक चोर के लिए दूसरे चोर की पार्टी के प्रवक्ता कितना जोर जोर से बोल रहे हैं। सब पता है इनको भाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या होता है, डकैत है भारतीय जनता पार्टी। सुनो भैया, इसीलिए गुंडे और डकैत प्लीज बीच में नहीं ठीक है, एक सेकंड भैया सुनो, उन्हें बोलने नहीं दीजिए। जब स्कूल मास्टर के बेटे राजनीति में आके हजारों करोड़ बना लेते हैं तो चिंता सबको पता है क्यों है, जायज है, लेकिन निकलेगा सबका, बेफिक्र रहो। और एक और चीज, झोला लेके प्लीज बीच में, झोला लेके चले जाएंगे, प्लीज बीच में। शिवम, ऑल सेड एंड डन, अगर ये प्लांटेड है, अगर ये कहीं से भी प्लांटेड है, किसी की तरफ से भी है या फिर नेचुरल भी है, किसी भी हालात में भाई काम तो लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना। अगर उन्होंने प्लांट किया तो उसकी पोल खोलना भी आपका काम है। अगर आपकी तरफ से कुछ शैतानी हुई तो उनका भी, अराजक तत्वों का काम है तो उसकी पोल खोलना भी आपका काम है। किसी भी तरह सारा काम आपका प्लांटेड है तो भी सामने आएगा, अगर अभिषेक बैनर्जी ने कराया है तो भी सामने आएगा, अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किया है तो भी सामने आएगा, अगर किसी गुंडों ने किया है तो भी सामने आएगा। हम टीएमसी वाली थोड़े ना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ और चुप बैठे रहो, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। चिंता मत करिए, अगर ये हमारी तरफ के लोग भी हैं जो कि नहीं होंगे, हम तब भी नहीं बख्शेंगे इनकी जबान। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, समाजवादी पार्टी वाले को कोई एक स्टेटमेंट बताइए। रोजाना जाकर वहां पर खड़े हो जाते थे अखिलेश यादव जी चुनाव के दौरान के मेरी दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी। सवाल पूछा कभी? जब लोगों को मारा गया सवाल पूछा कभी? जब चुनाव में हमने कहा कि एक 60 साल की महिला का बलात्कार हो गया, 32 से ज्यादा बलात्कार हो गए, एक सवाल नहीं पूछा इन लोगों ने। आज इनके नेता के ऊपर 4 अंडे क्या फेंक दिए, इतना रो रहे हो? अरे महिलाओं के बलात्कार हो गए, हाँ, जवाब नहीं दिया आपने कभी भी। ठीक है, शादाब चौहान जी, यादव जी, बाकी दो लोग भी आए हैं चर्चा में, आप दोनों ही नहीं है, उन लोगों को भी शामिल कर लो। 10 सेकंड तो किसी नेता के आज तक हुए नहीं। 10 सेकंड ना ना बिल्कुल नहीं। अरे बस बस आज के टॉपिक पे बात करनी, बड़ा मुद्दा है सर, बड़ा मुद्दा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता नेता इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक मिनट, नेता भविष्य और इतिहास इससे बाहर निकलकर या तो करेंगे या इतिहास
वर्तमान में जी लेते हैं थोड़ी देर के लिए। शादाब चौहान जी भाई, ठीक है, ये भी एक लॉजिक वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल बुरी हालत है, खस्ता हालत है, और एक ही तरीका है वापसी का कि भाई थोड़ा धरना पॉलिटिक्स हो, थोड़ा खुद पर हमला हो, और राजनीति में तो सब कुछ होता है। नहीं, बीजेपी ये कहती है कि हम लोग जो भी कोई अपराध करता है उसके घर बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजरवादी न्याय है। उत्तर प्रदेश में 2022 उत्तर प्रदेश नहीं, आज पश्चिम नहीं, बंगाल। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अरे उत्तर प्रदेश 10 महीने चुनाव में बात नहीं, आज की बात कर लो ना प्लीज। इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। तो किसके घर बुलडोजर चलवाना है? जिन्होंने, जिनके चेहरे आप तस्वीरों में दिखा रही हूं आपको। मैंने कहा ना शादाब जी, जिनकी तस्वीरें दिखा रही हूं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा ना। वही तो मैं बात कर रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2022 में जब ओवैसी साहब पर हमला हुआ तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज अवेलेबल है, कितनों के घर बुलडोजर चला। और आज अगर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, हम निंदा करते हैं, आप वीडियो फुटेज अवेलेबल है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के घरों पर बुलडोजर चलता तब ये रोते हैं। अब इनको बुलडोजर चाहिए, भाई क्या कर लो, बुलडोजर चाहिए। सिर्फ राजनीतिक रूप से चलाते हैं। नहीं सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के घर पे बुलडोजर चलता है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर सही है या गलत है? हम बुलडोजर को न्याय का नहीं, सुप्रीम कोर्ट और अदालत को न्याय का प्रतीक मानते हैं। तो फिर अब यहाँ चलना चाहिए, न्याय होगा, उसको न्याय नहीं मानते, लेकिन चलना चाहिए, ये आप मानते हैं।